मजा नहीं आ रहा। कुछ बढ़िया बना के दे। करता हूँ कुछ। हेलो शाश्वत भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया यार। भाई मैंने लिटरली विश्वास नहीं किया था कि तुम लोग पहली ही वीडियो पे इतना क्रेजी सपोर्ट दिखाओगे। मतलब लिटरली चैनल पे इस समय इस वीडियो पे 25,000 व्यूज कंप्लीट होने वाले हैं एंड अपना चैनल 2,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। मतलब अभी इस चैनल को खोले हुए मेरे को 1 महीना भी नहीं हुआ है एंड वी आर सो स्ट्रॉन्ग एज अ कम्युनिटी। बहुत अच्छा लगता है यार ये देख के। एंड जो लोग चैनल पे नए हैं, हाय मेरा नाम है शाश्वत एंड टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट साउंड डिजाइन जो गॉक्स अपनी वीडियोस में यूज करता है, जिससे कि गॉक्स की वीडियोस हमेशा स्टैंड आउट करती है एंड पीपल आर लिटरली मैड अबाउट इट। खैर, जो लोगों को गॉक्स के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। गॉक्स इज अ फैंटास्टिक इलस्ट्रेटर एंड अ यूट्यूबर बेस्ड आउट ऑफ मेक्सिको सिटी एंड ही इज आल्सो पॉपुलर इन द नीश ऑफ फिल्म मेकिंग एज वेल एंड दैट्स व्हाई फिल्म मेकिंग एंड कंटेंट क्रिएशन की नीश में उसकी वीडियोस काफी ज्यादा लोग एडमायर करते हैं। एंड उसकी वीडियोस में जो मेन सॉस है साउंड डिजाइन, उसके ऊपर पूरे यूट्यूब पे किसी ने ज्यादा डिटेल में बात नहीं की है। That's why I'm making this video, so I hope तुम लोगों को मजा आएगा। आज की वीडियो को मैंने डिवाइड किया है टोटल 3 सेगमेंट्स में एंड आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी यू कि अगर तुमने ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देख ली देन 100% तुम गॉक्स की साउंड डिजाइन का क्रक्स और फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से समझ जाओगे। So let's begin. Now first segment is all about basics and fundamentals. लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट में ना मेरे को बेसिक फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज उसी से तुम्हारा आगे का विजन सेट होता है। Now before I dive deep into the fact कि गॉक्स की स्पेशलिटी क्या है, गॉक्स अपने साउंड डिजाइन को मैनिपुलेट कैसे करता है, लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक्स फर्स्ट। क्योंकि अगर तुमने साउंड डिपार्टमेंट के फंडामेंटल्स अच्छे से समझ ली ना, तो ये मान लो कि तुम्हारी साउंड डिजाइन का जो बिल्डिंग का बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड तुम खुद भी अपनी वर्सेटाइल स्टाइल क्रिएट कर पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं डायजेटिक और नॉन डायजेटिक साउंड्स के बारे में। तो देखो, सिंपल भाषा में इतना समझ लो कि डायजेटिक साउंड्स वो होती हैं जो तुम्हारे मूवी के कैरेक्टर्स खुद सुन सकते हैं, जैसे कि फुटस्टेप्स, डायलॉग्स। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो तुम्हारे मूवी के कैरेक्टर्स जो तुम मूवी के अंदर देख रहे हो उनको ये सारी साउंड्स खुद सुनाई देगी। सो गॉक्स की वीडियोस में भी अगर वो किसी एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख रहा है तो वो जो रखने की भी साउंड इफेक्ट है वो गॉक्स को खुद सुनाई दे रही है। A few weeks ago, they reached out to me to ask if I would like to film a video with them in LA. Then you can consider this sound as a diegetic sound effect. And on the other hand, non-diegetic sounds वो होती हैं जो तुम्हारे मूवी के कैरेक्टर्स खुद नहीं सुन सकते। फॉर एग्जाम्पल नरेशन या फिर कोई बैकग्राउंड स्कोर। गॉक्स के वीडियोस में तुम अगर ये इंस्ट्रूमेंट प्ले होता हुआ देख रहे हो तो वो इंस्ट्रूमेंट गॉक्स खुद नहीं सुन रहा है। That's why it is called non-diegetic sound. Now second thing is decibel levels. ये सबको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए एडिटिंग इंडस्ट्री में, बिकॉज मैंने काफी सारे एडिटर्स को ये मिस्टेक करते हुए देखा है कि वो लोग बैकग्राउंड स्कोर का डेसिबल लेवल्स इतना ज्यादा रख देंगे कि उनका जो मेन डायलॉग है वो सप्रेस हो जाएगा, या फिर जो उनका डायलॉग का डेसिबल लेवल्स है वो इतना ज्यादा तेज हो जाएगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। तो मैं एक आइडियल स्वीट स्पॉट साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड स्कोर के लिए बता दे रहा हूँ जो तुम लोग अपने वीडियोस में अप्लाई कर सकते हो एंड जिसकी वजह से तुम्हें हमेशा कंसिस्टेंट आउटपुट मिलेगा। तो बैकग्राउंड स्कोर के केस में जनरली -19 डेसिबल से लेके -22 डेसिबल्स तक हमेशा वर्क करती है। तो तुम लोग ये बैकग्राउंड स्कोर के डेसिबल लेवल्स रख सकते हो। एंड अगर बात करें साउंड इफेक्ट्स के बारे में तो साउंड इफेक्ट्स में जनरली मैं -5 से लेके -7 या -10 डेसिबल्स तक भी लेके जाता हूँ, बिकॉज उस टाइम मेरे को साउंड इफेक्ट बहुत अच्छी सुनाई दे रही होती है। सो यार, ये था अपना फर्स्ट सेगमेंट जहां पे तुमने फंडामेंटल्स के बारे में सीख लिया एंड अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड इन दिस वीडियो, मैं तुम लोगों के साथ अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि मेरे को ना इस फील्ड में जहां पे मैंने वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग में टोटल 3 से 4 साल स्पेंड किए एंड इस पूरे 4 साल की जर्नी में ना मेरे को एक अच्छी कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है। लाइक माइंडेड लोगों के साथ हैंग आउट करना, उनसे सीखते रहना, उनसे चीजें समझना, ये सब चीजें जब मैंने मल्टीपल टाइम्स की है तब जाके मेरी क्राफ्ट बहुत अच्छे से रिफाइन हुई है। तो एक कम्युनिटी के साथ ग्रो करना ना बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है मेरे लिए। दैट्स व्हाई मैंने 1 साल पहले अपनी एक छोटी सी टीम के साथ मिलकर टोटल 350 अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स एंड वीडियो एडिटर्स को ट्रेन किया था, जिनमें से आज कुछ बहुत अच्छी एजेंसीज में एज अ एडिटर काम कर रहे हैं एंड कुछ अपना खुद का कंटेंट बहुत अच्छे लेवल पे स्केल कर रहे हैं। एंड इसी की खुशी में ना वी आर लॉन्चिंग आवर नेक्स्ट 90-day क्रिएटिव बूट कैंप फॉर अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स एंड वीडियो एडिटर्स, जहां पर वी विल बी ट्रेनिंग यू गाइस
अराउंड वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइनिंग लिंक है, तो वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो होस्टिंग अ फ्री कंटेंट ब्लूप्रिंट मास्टर क्लास ऑन 30th August 8 PM for just 100 people, and we will also give away our free scripting templates. Now link to register for this free content blueprint masterclass is in the description. वहां से तुम लोग enroll कर सकते हो। And if you want more further updates regarding this bootcamp, then तुम लोग हमारी WhatsApp community भी join कर सकते हो, उसका भी link तुम्हें description में मिल जाएगा। Now let's move ahead. Now in this segment we'll majorly talk about hacks and techniques used by Gox। जो लोग कहते हैं ना कि यार वीडियो में वाइब नहीं आ रही, इस सेगमेंट में हम वही बात करेंगे कि Gox अपनी वीडियोस में वो वाइब कैसे लेकर आता है। Now first thing is using instrumental motif। इस वर्ड को ध्यान से समझना, instrumental motif। यहाँ पे ज्यादातर Gox इंस्ट्रूमेंट्स के अराउंड बहुत ज्यादा प्ले करता है, जिसकी वजह से तुम्हें हर बार लगता है कि कुछ ना कुछ नई वाइब सेट हो रही है। I've had one obsession. Creating an artwork where I mix all of my passions together. अब एक ये कॉमन पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है कि he uses this classical instrument motif in his videos like drums, violins and pianos, and he uses them very cleverly to introduce tracks. जरा ये एग्जांपल देखो। Extra limitations to the list. 1. I can create either. देखा तुमने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जैसे ही वीडियो में चैप्टर चेंज हो रहा है, एक नई वाइब सेट हो रही है। He also uses this technique to finish off a segment or to define a repeat value for chapters or themes inside the video. And कहीं-कहीं पर तो ये instrumental motif वाली टेक्निक वो as a riser की तरह भी यूज करता है। ये एग्जांपल देखो। देखा कितनी मस्त टेक्निक है, मतलब ज्यादातर लोग इसको नोटिस नहीं करते, दैट्स व्हाई मेरे को बताने में भी इतना अच्छा लग रहा है। अब सिमिलरली Gox एक और टेक्निक यूज करता है जहां पे वो अपने किसी एक्शन को एक इंस्ट्रूमेंट साउंड के साथ लेयर करता है। ये एग्जांपल देखो। Are prohibited. देखो बेसिकली दीज टेक्निक्स हेल्प्स यू टू फॉलो अ कंसिस्टेंट थीम इनसाइड द वीडियो। Gox की ये वाली वीडियो का अगर एग्जांपल लेके चलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो ड्रम्स को इनिशियल सीक्वेंसेस को बिल्डअप करने के लिए यूज करता है, एंड लेटर ऑन व्हिच इज फॉलोड बाय अ अकूस्टिक जैज ट्रैक इन द मेन सीक्वेंस। I haven't done any of this. But what if you used that to your favor? अब इसका फायदा ये है ना कि इससे वीडियो में एक नया स्टाइल भी क्रिएट होता है, एंड इससे वीडियोस में कुछ सर्टेन पार्ट्स को एम्फसाइज करने का एक तरीका भी मिल जाता है। नाउ सेकंड हैक जो Gox यूज करता है दैट इज इंटेंशनल लेयरिंग। यू विल नोटिस देयर आर वेरी स्मॉल डिटेल्स इन द साउंड डिजाइन। Reduce tools to the strictly necessary. यहाँ पे चश्मा, पेन और लैपटॉप इन सब की साउंड इफेक्ट सिंक हो रही है बेस ड्रम के साथ। बट ये एग्जांपल में तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि दीस साउंड्स आरंट डिस्टर्बिंग ईच अदर्स रिदम, इंस्टेड दे आर प्लेइंग विद द कोहेशन। अब ये चीज ना Gox इंटेंशनली करता है बाय लेयरिंग हिज साउंड टू मेक द फ्रेम अलाइव, एंड दिस इज डन यूजिंग डिफरेंट डेसिबल लेवल्स। अब जब भी तुम डिफरेंट डेसिबल लेवल्स यूज करते हो ना, उससे तुम ऑडियंस को लिटरली वो डिस्टेंस फील करवा पाते हो, सिंस यू आर प्लेइंग विद द लाउडनेस ऑफ द साउंड। अब जो रिवर्ब यूज होता है ना, बेसिकली इट इज यूज्ड टू मेक द रूम साउंड अलाइव एज वी गेट टू लिव द डिस्टेंस बिटवीन द साउंड एंड द ऑब्जेक्ट इनसाइड द रूम। एक और मस्त टेक्निक जो Gox यूज करता है वो ये है कि ही यूजेस हाई पासेस एंड लो पासेस टू शो द डायनामिज्म ऑफ द साउंड, कि कौन सी पर्टिकुलर साउंड किस जगह से और कितनी दूर से आ रही है। फॉर एग्जांपल साउंड अगर फोन से आ रही है तो फोन के स्पीकर से सिर्फ हाई सुनाई देंगे, बेस नहीं सुनाई देगा। एंड अगर दूसरे रूम में गाना बज रहा है तो सिर्फ आपको लो सुनाई देंगे, जिसको हम लोग बेस भी कहते हैं। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट हैक दैट इज पैनिंग ऑफ द साउंड। तुम लोगों को लैपटॉप नहीं दिख रहा होगा, बट मैं यहाँ पे एग्जांपल साथ साथ चला के प्ले करके बता रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ पाओ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब इसको जरा ध्यान से देखना। इस शॉट में ना गाड़ी राइट टू लेफ्ट जा रही है। It was something much more. अब ये चीज ना Gox इंटेंशनली करता है बिकॉज वो चाहता है कि उसकी खुद की वीडियोस बहुत ज्यादा इमर्सिव फील। एक और एग्जांपल देखो। Unexpected. Street sign. अब ये वाले केस में ना ही इज अगेन यूजिंग दिस पैनिंग ऑफ साउंड, जहां पे पर्सन को वो चीज फील हो रही है कि फ्रेम के अंदर राइट टू लेफ्ट साउंड ट्रांजिशन कर रही है। तो यार ये था इस वीडियो का सेकंड सेगमेंट, जहां पे तुमने ये सीखा कि इंस्ट्रूमेंटल मोटिव क्या होता है, इंटेंशनल लेयरिंग क्या होती है, एंड पैनिंग ऑफ साउंड क्या होता है। Now in this segment we will talk about the speciality of Gox कि Gox के साउंड डिजाइन में ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जिसकी वजह से उसकी हर एक वीडियो स्टैंड आउट करती है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है यूजिंग टेक्सचर्स। अब देखो विजुअली हाउ डू यू मेक अ फ्लैट इमेज कम टू लाइफ, इट्स शैडोज, हाइलाइट्स एंड मोर फंडामेंटली इट्स टेक्सचर। Gox does the same with the sound. He makes his videos alive by making us feel the sound of small textures. Example देखो। Doesn't irritate my skin. एक और एग्जांपल देखो। I was born. Doctor's voice. The hospital's ambience.
जनरली ना ये सारे टेक्सचर्स के साउंड रियल लाइफ में सुनाई नहीं देते। क्या सच में सुनाई देते हैं? बट यू लिटरली फील देम, दे आर एक्चुअली हैप्टिक। एंड जो गॉक्स है ना वो इन साउंड्स को एज अ हैप्टिक्स ही यूज करता है, जिससे कि तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ उसके कमरे में प्रेजेंट। Now second speciality of Gox is that he emphasizes on that part which actually story demands. जरा ये एग्जांपल देखो। See, अब इस पार्ट को ध्यान से देखना है। यहाँ पर जितनी भी बोन क्रैकिंग की साउंड तुम सुन रहे हो, ब्रीदिंग की साउंड सुन रहे हो, ये चीज एम्पलीफाई हो रखी है। Why? Because यहाँ पे he is intentionally emphasizing these movements. ये एग्जांपल में देखना, Gox is getting ready for a nervous movement in the video. So with the soundscape, we don't hear the sound of the room or his bones like it will sound naturally. But he is showing that he is internal in the moment by cutting out the ambience with the beep. And making the internal sounds amplify to show he is inside the head at this moment. He also doesn't show the sound of the objects inside the frame, which might not be the importance at the moment when his voiceover is more important. हर चीज को साउंड डिजाइन करने की जरूरत नहीं होती है। जरा ये एग्जांपल देखो। Created tens of sketches. Transferred them to the Yoga Slim 7i instantly. Now third speciality is making the edit with the sound. What I do now, I write the script, then I record my voice and choose the music. It's like making a song with the voiceover. Then I export that and have it on my phone, find that rhythm before I even shoot. अब देखो, इसका बेसिक क्रक्स ये है ना कि गॉक्स अपना सारा साउंडस्केप, म्यूजिक एंड मोटिव्स का प्ले वीडियो शूट करने से पहले ही डिसाइड कर लेता है, which means he makes the video with the sound first, and that is why everything in his video feels cohesive. So that's all from my side. Thank you so much for watching this video till the very end. I hope मैंने तुम लोगों को हेल्प किया होगा to understand how Gox is able to take you in his world through the aspect of sound design. Since इसके बारे में YouTube पे बहुत लोगों ने बात नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि यार एक फ्री वैल्यू देते हैं अपनी कम्युनिटी को। एंड अगर आपने ये वीडियो यहाँ एंड तक देखी है, देन कमेंट द वर्ड TCC फायर इमोजी, जिससे कि मेरे को दो चीजें पता लग जाएगी कि पहला, एक तो आपने इस वीडियो की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट की, एंड दूसरा, यू हैव वॉच्ड द एंटायर वीडियो विदाउट स्किपिंग एनी सेगमेंट, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप एडिटिंग, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।